देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। लॉ कमीशन ने लोगों से विचार विमर्श करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें धार्मिक संगठन के लोग भी शामिल हैं। वहीं इसको लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है और अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी टिप्पणी आई है। आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों होना चाहिए और इसके महत्व को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस मुद्दे को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जब से सरकार ने इस मुद्दे पर फिर से काम करना शुरू किया है और जनता की राय मांगी है जो जनता को 30 दिनों के अंदर देनी है, उसके बाद आज इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। इसमें उसने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर आ सकती है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, उसके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। और इसी बोर्ड ने यह भी कहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर राय देने के लिए जो 30 दिन का समय दिया है वो समय बहुत ही कम है और इस समय अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और सभी प्रतिनिधियों और मुस्लिम संगठनों से इस पर पहले विचार विमर्श करना चाहिए। भारत देश में लोकतंत्र है और कोई भी कदम, कोई भी नया कानून चर्चा के बाद ही बनना चाहिए, तो सरकार को इनसे चर्चा और विचार विमर्श तो जरूर करना चाहिए और फैसला भी वही होना चाहिए जो भारत देश के हित में हो। भारत में दो तरह के लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है। क्रिमिनल लॉ अपराध के बारे में होता है, वो सभी के लिए एक समान रूप से है, क्योंकि हत्या और दूसरे अपराधों में जितनी सजा हिंदू धर्म के व्यक्ति को होती है उतनी ही सजा दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी होती है। लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति काफी अलग है। सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होते हैं। उदाहरण के लिए शादी, ब्याह और विवाह का मामला व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है जो सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। इसके अलावा शादी के बाद होने वाला तलाक, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता, अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद वो बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता पिता या पति के मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस संपत्ति में किसे कितना अधिकार मिलेगा, बच्चों को गोद लेने का कानून क्या होगा और गोद लिए गए बच्चों के और उसे गोद लेने वाले माता पिता के क्या अधिकार होंगे, और अगर कोई व्यक्ति बिना अपने वसीयत लिखे मर जाए तो उसकी संपत्ति में किसका कितना हक होगा। ये सारे फैसले सिविल लॉज के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामले के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन भारत में आज की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग है। दरअसल भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने पर्सनल लॉज हैं। पर्सनल लॉ का मतलब उन कानूनों से है जो एक पर्सन के हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसकी शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामले का निपटारा मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा, और अगर कोई व्यक्ति ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से है तो इन धर्मों में ऐसे मामलों का निपटारा उनके धर्म के पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा। यानी पर्सनल लॉज किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म और उसके धर्म में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जाता है। भारत पूरी दुनिया में शायद एकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष भी कहता है और कानून ही धर्म के हिसाब से बांटा हुआ है। यह एक तरफ से भेदभाव ही माना जाएगा। जैसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते और अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है। इन धर्मों में यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो इसे अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में 10 साल की जेल की सजा भी हो सकती है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक एक व्यक्ति बिना तलाक लिए ही 4 शादियां कर सकता है। तो भारत में इसी देश में रहने वाले 2 नागरिक हैं, एक वो जो बिना तलाक किए दूसरी शादी करता है तो वो अपराध माना जाता है और उसे जेल होगी, तो वहीं दूसरा व्यक्ति जो 4 शादियां कर सकता है।
इसी तरह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों को 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है और अगर इससे पहले किसी लड़की का विवाह कराया गया तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है और इसे गैर कानूनी नहीं माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पहले 3 तलाक की भी व्यवस्था थी। इसमें पति 3 बार तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार इस 3 तलाक को समाप्त कर चुकी है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में तलाक के बाद पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसे लेकर अब भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आज अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो तलाक के 4 महीने 10 दिन तक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत गुजारा देता है, लेकिन उसके बाद गुजारा भत्ता को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान आज भी नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी तरह हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने पिता और पति के संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है और विधवा महिला को भी उसके पति के संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटों की तुलना में बेटियों की अपने माता पिता के संपत्ति में आधा अधिकार ही होता है, लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटे और बेटी को अपने माता पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है और यह अधिकार कानून उन्हें देता है, लेकिन यही कानून और संविधान मुस्लिम परिवारों पर लागू नहीं होता। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को जन्म के साथ अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार उन्हें तभी मिलता है जब परिवार में पिता या मां में से किसी एक की मृत्यु हो जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनके संपत्ति का बंटवारा होता है। जबकि हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति पुरुष को शादी के बाहर किसी दूसरी महिला से बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का अपने पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, लेकिन ईसाई पर्सनल लॉ में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलता। हिंदू धर्म में अगर कोई महिला तलाक लेने के बाद फिर से अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है तो वह दोबारा विवाह कर ऐसा कर सकती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिला को ऐसा करने के लिए निकाह हलाला करना होता है, यानी उसे पहले किसी और से निकाह करना होता है और फिर उसे तलाक देने के बाद वह अपने पूर्व पति के साथ दोबारा रिश्ते में आ सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम पुरुष का निकाह एक मुस्लिम महिला से होता है और वो अगर चाहे तो ईसाई और यहूदी धर्म की महिला से भी निकाह कर सकता है, लेकिन यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू या दूसरे धर्म के महिला से निकाह करता है तो यह निकाह मान्य नहीं होगा, शर्त जब तक वो गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएगी, तब तक वो विवाह मान्य नहीं होता है। इन सारे बातों से स्पष्ट है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग होने से लोगों के बीच एक समानता कानून में नहीं रह गई है और इस देश में हिंदू महिलाओं को जो बराबरी के अधिकार मिल रही हैं, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक तरह का भेदभाव है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए समाप्त हो सकता है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।